हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें मैं आप लोगों को जो भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है क्लास 10th का वो करवाने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तो थीटा का मान होगा। थीटा का मान हमसे पूछा गया है। साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों क्या है, बराबर है। यहाँ पर दिया गया है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा का मान हो जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि साइन 45 और कॉस 45 का मान 45 डिग्री होता है। ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, डी हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दिया गया है वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है। कितना दिया गया है, 14 सेंटीमीटर। इसकी परिधि पूछा गया है। वृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, परिधि का फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई आर। परिधि का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × पाई का मान कितना हो जाएगा, 22/7। और आर का मान कितना हो जाएगा, यहाँ क्वेश्चन में देखिए व्यास दिया गया है हमारे पास 14 सेंटीमीटर, यानी डी हमारे पास कितना है, डी है हमारे पास 14 सेंटीमीटर। आर कितना हो जाएगा हमारे पास, रेडियस, वो हो जाएगा हमारे पास 7 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। किस प्रकार से हुआ वो भी पहले डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर पहले देखिए, डी बराबर दिया है 14 सेंटीमीटर, यानी व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर। तो जो व्यास होता है उसका फॉर्मूला होता है 2r, यानी रेडियस का 2 गुना होता है। तो r बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, d/2। क्या लिख सकते हैं, d/2। तो r हमारा क्या हो जाएगा, d का मान कितना है हमारे पास 14, और उसको 2 से भाग देंगे, हमारे पास कितना आएगा, 7 आएगा। कितना आएगा, 7। यहाँ पर मिनट थोड़ा सा वेट करिए। r इज इक्वल टू 14/2। तो r का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, 7 आएगा, 7। तो यहाँ पर r का जगह पर हम लोग 7 रख देंगे। और देखिए यहाँ पर ये 7 से ये 7 कट जाएगा, और 22 में 2 से मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा हमारे पास, 44। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कितना हो जाएगा, 44 सेंटीमीटर। परिधि कितना हो जाएगा, परिधि कितना हो जाएगा, 44 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है बिंदुओं -5, 7 और -1, -3 के बीच की दूरी निकालना है। दूरी का फॉर्मूला बताए थे। तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूरी निकालना है तो जब भी आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना हो तो आप लोग इस फॉर्मूला पर बनाइएगा, √अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस फार्मूला पर बनाएंगे, हमारा दूरी निकल जाएगा। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए x2 हमारे पास यहाँ पर क्या दिया गया है, x2 हमारे पास है -1 और x1 है -5, यानी -1 में से -5 को माइनस करना है हमें। क्या करना है, -1 से -5 को माइनस करेंगे तो माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, +5, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस। अब हमें चाहिए y2 - y1।
देखिए y2 हमारे पास है 3 और y1 कितना है 7, तो 3 माइनस 7 करेंगे यहाँ पर हम लोग 3 माइनस 7 और इसका कर लेंगे अपना होल स्क्वायर। तो यह हमारे पास कुछ इस प्रकार से आ रहा होगा 5 में से 1 माइनस हो जाएगा हमारे पास 4 का स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा -4 का स्क्वायर। क्या आ जाएगा -4 का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे स्क्वायर निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा √16 प्लस √16 आएगा। दोनों को जोड़ेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा √32। 32 का जब हम लोग फैक्टर निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा 32 का क्या करेंगे फैक्टर निकालेंगे, 2 से लगेगा 16 बार में। इस तरह से आप लोगों को फैक्टर निकालने आता है। 2 से लगेगा 16 बार में, 2 से लगेगा 8 बार में, फिर यहाँ पर 2 से लगेगा 4 बार में, फिर 2 से लगेगा 2 बार में। कितनी बार में लगेगा 2 बार में। देखिए जब हम लोगों को रूट में से लेना रहता है तो हम लोग 2-2 का पेयर बनाते हैं। तो यहाँ पर एक पेयर बनेगा और एक पेयर यहाँ पर बनेगा। तो हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू 2 और लास्ट में रूट में बच जाएगा हमारे पास कितना 2। अगर ये वाला नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार मैं फिर से इसको और डिस्कस कर देता हूँ। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, √2 का जब हम लोग फैक्टर निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 2। देखिए √2 का जब हम लोग फैक्टर निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ये 5 बार हमारे पास 2 आएगा, जिसमें से कि हम लोग 2-2 का पेयर बनाएंगे तो यह 2 और 2 रूट से बाहर निकल जाता है। आप लोगों को ये बात मालूम है। तो 2 गुना हो जाएगा हमारे पास 2 और ये आएगा √2 बच जाएगा। 2 में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारे पास कितना आ जाएगा 4√2। 4√2 देखिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है 4√2। 4√2 हमारा ऑप्शन सी मिल रहा है, हो जाएगा 3 का आंसर सी। चौथा प्रश्न कह रहा है यदि द्विघात समीकरण bx² प्लस ax प्लस सी इज इक्वल टू 0 के मूल समान है तो जैसे ही मूल समान की बारी आती है तो आप लोग एक बात याद रखिएगा, a² माइनस 4ac हमेशा क्या होगा 0 हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। उसके बाद कह रहा है बिंदु 2,3 की मूल बिंदु से दूरी होगी। मूल बिंदु से दूरी, पांचवा प्रश्न कह रहा है मूल बिंदु से दूरी। पांचवा प्रश्न मूल बिंदु से दूरी कह रहा है। अभी देखिए यहाँ पर दूरी का फॉर्मूला लिखे थे x2 माइनस x1 प्लस का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सेम उसी प्रकार से इसको भी बनाएंगे हम लोग, पांचवे प्रश्न को भी। मूल बिंदु से कह रहा है, इसका मतलब हम लोग 0 को माइनस कर लेंगे। मूल बिंदु का नियामक कितना होता है 0 0। मूल बिंदु का नियामक कितना होता है 0,0। यह किसका नियामक है मूल बिंदु का। तो 0 माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर हमारा x1 कितना है, देखिए यहाँ पर x1 2 है और y1 कितना है 3 है। तो यहाँ पर माइनस कर लेंगे 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर कर लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2 में से, ध्यान दीजिए 2 में से 0 माइनस होगा, हमारे पास कितना बचेगा 2 और 2 का स्क्वायर करेंगे आएगा हमारे पास 4 और 3 में से 0 को माइनस करेंगे होगा 3 का स्क्वायर करेंगे 9 9 4 हमारे पास कितना हो जाएगा √13 यानी √13। नेक्स्ट का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा ऑप्शन सी नेक्स्ट। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो दशमलव प्रसार शांत देखना है तो देखिए ऑड नंबर है, यहाँ पर क्या दिया गया है ऑड नंबर।
ये भी दशमलव प्रसार जैसे ही आपको देखने के लिए प्रश्न एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आएगा, तो आप लोग ऊपर का नहीं देखिएगा कि ऊपर क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले तो नीचे देखना है बटे में क्या क्या लिखा हुआ है। देखिए ऑड नंबर है तो इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। ये भी ऑड नंबर है, इसका भी दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। अब बचा हमारे पास ये और ये गलत हो गया। अब बचा हमारे पास दो ऑप्शन, या तो डी होगा नहीं तो ए होगा। तो सबसे पहले हम लोग ए को बनाकर चेक करेंगे। 8 का 8 का जैसे ही हम लोग फैक्टर निकालेंगे, दशमलव प्रसार चेक करने के लिए फैक्टर निकालना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? फैक्टर। यहाँ पर देखते हैं कितना नंबर प्रश्न था? 6 नंबर प्रश्न। दशमलव प्रसार चेक करने के लिए फैक्टर निकालना पड़ता है। तो 8 का सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? फैक्टर निकालेंगे। 2 से लगेगा यह 4 बार में, और 2 से लगेगा यह 2 बार में। इसका पूरा फैक्टर कंप्लीट हो गया। दशमलव प्रसार का एक फॉर्मूला होता है 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n। अगर इस फॉर्मेट में फैक्टर आया है आपका तो समझ लीजिए कि दशमलव प्रसार शांत है। तो देखिए यहाँ पर हमारा 2 के पावर कितना है? 3, 1 2 और 3। 2 के पावर है 3 और 5 के पावर कुछ भी नहीं आया है। 5 के पावर क्या है हमारे पास? 0। तो यह हमारा क्या है? दशमलव प्रसार किसका शांत होगा? इसका ऑप्शन ए 3/8 का। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये सब क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आप लोगों को समझ में नहीं आएगा एग्जाम में वो सब छोड़ देना है। इस टाइप का भी क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। अभी के लिए सिर्फ सिंपल सिंपल क्वेश्चन को कवर करेंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट 9th नंबर क्वेश्चन की तरफ, जिसमें दिया गया है सेक थीटा का मान है। सेक 60 डिग्री का मान हमसे पूछा गया है। 60 डिग्री का मान होता है √2। सेक में 60 डिग्री का मान हो जाएगा कितना? √2। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी कह रहा है सार्व अंतर डी हो सकता है। सार्व अंतर क्या क्या हो सकता है? धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। आगे क्वेश्चन है 5 + 3√2 है एक। 5 + 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में, यहाँ देखिए निम्न में कौन अभाज्य है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन है? 12 का ऑप्शन हो जाएगा सी। 71 अभाज्य संख्या है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है? क्या पूछा गया है हमसे? अपरिमेय नहीं है, यानी परिमेय संख्या पूछा गया है, अपरिमेय नहीं है। इसके कहने का क्या अर्थ हुआ कि परिमेय संख्या हमसे पूछा गया है। परिमेय संख्या है तो हमारा परिमेय संख्या क्या हो जाएगा? √25, क्योंकि इसका वर्गमूल 5 होता है। फिर से एक सवाल आया, निम्नलिखित में किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है? अभी हमने बताया कि ऊपर क्या लिखा हुआ है दशमलव प्रसार निकालने के लिए, उसको नहीं देखना है। नीचे देखिए, नीचे ये ऑड नंबर है, इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। ये ऑप्शन कट गया। यहाँ पर भी ऑड नंबर है, नीचे में देखना है। नीचे में ऑड नंबर है, दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। यहाँ पर निकालना है शांत है। अब हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे 160 का फैक्टर निकालेंगे। किसका? 160 का। क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 14। अब हम लोग सबसे पहले 160 का फैक्टर निकालेंगे। दशमलव प्रसार चेक करने के लिए फैक्टर निकालना पड़ता है। 160 का फैक्टर निकालेंगे, 2 से लगेगा 80 बार में, फिर 2 से लगेगा 40 बार में, फिर 2 से लगेगा 20 बार में, फिर 2 से लगेगा 10 बार में, फिर 2 से लगेगा 5 बार में। तो अब हमारा फैक्टर कुछ निकल गया है। तो अभी हमने बताया कि दशमलव प्रसार चेक करने के लिए 2 के पावर m और 5 के पावर n के फॉर्मेट में हमारा क्या आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 2 के पावर हमारे पास कितना है? 1 2 3 4 5। 2 के पावर कितना है? 5 गुना 5 के पावर कितना है हमारे पास? 1। यानी इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा।
दो लगातार सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक का मतलब होता है HCF। अगर हम दो लगातार सम संख्या बोले तो सम संख्या का मतलब होता है 2 4 6। ठीक, अगर 2 4 6 8 10 ये सब क्या है हमारे पास सम संख्या है। अगर किन्हीं दो सम संख्या और लगातार सम संख्या का अगर हम HCF निकालने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा आंसर 2 आएगा। उनका HCF क्या होगा 2 होगा। 15 का ऑप्शन हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 के शून्यक हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान हमें क्या निकालना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान निकालना है। 16 नंबर प्रश्न। कितना नंबर प्रश्न 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न में दिया गया है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान निकालना है। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान निकालना है। इस तरह का फॉर्म बनाने के लिए देखिए सबसे पहले आप लोगों को कुछ नहीं करना है। आप लोगों को इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। अल्फा और बीटा का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। और अल्फा से अल्फा कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा बीटा। बीटा में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा बीटा प्लस। और इस साइड देखिए बीटा से बीटा कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा अल्फा। अल्फा में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा अल्फा। इसको हम लोग सीधा करके लिख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा और इसको लिख लेते हैं अल्फा बीटा। चलिए अब क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया है देखिए पहले हमारे पास आया है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा। आप लोगों को अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला मालूम होगा। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला c/a। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है c/a। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a। तो क्वेश्चन से हम लोग इन दोनों का मान निकाल करके और यहाँ पर ना डाल देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए b कितना है हमारे पास 1 है और a भी कितना है हमारे पास 1 ही है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा -1/1। इसको हम लोग सिंपली लिख सकते हैं -1, यानी अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कितना आया है -1। और c का मान है हमारे पास यहाँ देखिए c का मान कितना है हमारे पास -2। c का मान कितना है -2 और a का मान तो 1 है ही। तो यहाँ पर हो जाएगा -2/1 इज इक्वल टू -2। तो देखिए यहाँ से यहाँ पर अब हम लोग अल्फा प्लस बीटा के जगह पर क्या रख देंगे अल्फा प्लस बीटा के जगह पर क्या रख देंगे ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए अब इस प्रश्न को यहाँ पर बना देते हैं नीचे में ला करके। ये इसको अब हम नीचे बनाने जा रहे हैं। वहाँ पर जगह खत्म हो गया है नीचे यहाँ पर। ओके देखिए अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कितना आया है -1। तो वहाँ पर रखेंगे जब हम लोग -1 अल्फा प्लस बीटा की जगह पर तो हमारे पास कितना आ जाएगा -1। और अल्फा इंटू बीटा हमारे पास कितना आया है -2। कितना आया है -2। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, हमारे पास कितना बचेगा 1/2। कितना बचेगा 1/2। यह किसके बराबर हो जाएगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा के बराबर हो जाएगा। तो हमारा इसका आंसर निकल गया 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का आंसर कितना आया है 1/2। कितना आया है 1/2। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद a n प्लस b है तो इसका पदांतर होगा। पदांतर इसका क्या हो जाएगा a हो जाएगा। नेक्स्ट बिंदु E6, -5 की भुज। जैसे ही आपको भुज की बात करें, भुज का मतलब होता है एक्स अक्ष। भुज का मतलब होता है एक्स अक्ष का मान। एक्स अक्ष का मान इसमें कितना दिया गया है 6 दिया गया है। हो जाएगा ऑप्शन ए। बिंदु
2, 3 किस स्थित है, कहाँ पर स्थित है? दोनों प्लस प्लस है, प्रथम चतुर्थांश में स्थित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि x बराबर a और y बराबर b समीकरण x माइनस वाई बराबर 2 तथा x प्लस वाई बराबर 4 के हल है तो a और b का मान क्रमशः है। हमें क्या निकालना है? a और b का मान निकालना है। 20 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पर समझते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पर समझते हैं। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन में सबसे पहले कह रहा था x बराबर क्या लेना है? a लेना है और y बराबर क्या लेना है? b लेना है। y बराबर क्या लेना है? b लेना है। ओके, उसके बाद कह रहा है x माइनस वाई बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर 4। x माइनस वाई बराबर दिए हुए है हमारे पास कितना? 2 और x प्लस वाई बराबर दिए हुए है 4। ये हमारे पास दिया गया है। उसमें भी कह रहा है x के जगह पर a पुट करना है और y के जगह पर क्या रखना है? b रखना है। तो हम लोग x के जगह पर a रखेंगे तो a माइनस वाई बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। y के जगह पर कितना रखना था? b रखना था। यहाँ पर क्या रखना था? b। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? a माइनस बी बराबर 2 और फिर हमारे पास आएगा a प्लस b बराबर 4। a प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा? 4। इस तरह से भी आप लोग रख करके बना सकते हैं। उसके बाद हम लोग a माइनस बी बराबर 2 और a प्लस बी को आपस में जोड़ लेंगे। क्या करेंगे? a प्लस बी बराबर 4। इन दोनों समीकरण को आपस में क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। क्या करेंगे? ऐड करेंगे। जैसे ही दोनों समीकरण को ऐड करेंगे माइनस बी और प्लस बी कट जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा? 2a। कितना बचेगा? 2a बराबर 6। यहाँ से a का मान हमारे पास कितना आ जाएगा? a बराबर 6/2। कितना आ जाएगा? 6/2 बराबर 3। a बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा? 3। अब हम लोग a का मान समीकरण इसमें डाल देंगे। यहाँ पर a का मान डाल देंगे। a का मान कितना आया था? 3 आया था। कितना आया था? 3। तो a प्लस बी बराबर 4 दिया है हमारे पास। कितना है? a प्लस बी बराबर 4। ये कहाँ से आया? यहाँ से आया। a प्लस बी बराबर 4। उसके बाद a के जगह पर हम लोग क्या रख देंगे? 3 रखेंगे। 3 प्लस b इज इक्वल टू 4। ओके, तो b बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा? 4 माइनस 3। b बराबर हमारे पास कितना आएगा? 4 माइनस 3। कितना आ जाएगा? आंसर 1। a बराबर हमारे पास कितना आया है? 3। a बराबर आंसर कितना आया है? 3 और b बराबर कितना है? a बराबर है 3 और b बराबर आया है हमारे पास कितना? 1। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 3, 1 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3, 1। ऑप्शन नंबर सी। ओके, अब अपने बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ। बिंदु 4, -1 और 2, -3 के बीच की दूरी है। आपको इसमें क्या निकालना है? दूरी निकालना है। दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला बताए थे x2 माइनस x1। क्या बताए थे? x2 माइनस x1 करेंगे। क्या करेंगे? दूरी निकालने के लिए x2 माइनस x1 करेंगे। लिख देता हूँ फॉर्मूला एक बार और। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यह होता है दूरी निकालने का फॉर्मूला। x2 हमारे पास देखिए यहाँ पर कितना दिया गया है? x2 है हमारे पास 2 और x1 है कितना? 4। 4 में से 2 में से 4 को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। यहाँ पर करेंगे 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। y2 कितना है हमारे पास? 3 और y1 कितना है? -1। 3 में से 3 -1 को जब माइनस करेंगे तो माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा? +1 का स्क्वायर।
देखिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 4 में से 2 माइनस होगा, हमारे पास कितना बचेगा -2, और -2 का स्क्वायर करेंगे हमारे पास कितना हो जाएगा 4, प्लस 3 और 1 हो जाएगा 4, और 4 का स्क्वायर करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा 16, दोनों को ऐड कर लेंगे हमारे पास कितना हो जाएगा 20, कितना आ जाएगा 20, और रूट अंडर 20 को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 क्या लिख सकते हैं 5, और देखिए दो 2 वो इसमें से दो 2 में से एक 2 कॉमन निकल जाएगा तो हमारे पास कितना आएगा 2 × √5 हो जाएगा आंसर, 2 × √5, ऑप्शन डी। अब डायरेक्ट आते हैं अपने 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ, जिसमें कह रहा है दो दो समकोणिक त्रिभुज में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है, यह कथन किसका है? यह कथन आर्यभट्ट का है। किसका है? आर्यभट्ट का, नहीं थेल्स का है, सॉरी, यह कथन किसका है? थेल्स का है। कह रहा है दो समकोणिक त्रिभुज में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है, यह कथन किसका है? थेल्स का कथन है। किसका है? थेल्स का, ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं अपने 29 नंबर प्रश्न की ओर। वृत्त के अंदर एक दिए हुए बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? इसका आंसर हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा? 0, ऑप्शन डी। आइए समझते हैं कैसे। कह रहा है कि वृत्त के अंदर दिए हुए बिंदु, यह वृत्त है मान लीजिए, और इसके अंदर कोई एक बिंदु दिया गया है, इससे स्पर्श रेखा खींचना है। क्या करना है? स्पर्श रेखाएं, क्या खींचना है? स्पर्श रेखाएं। तो ध्यान दीजिएगा, स्पर्श रेखाएं वृत्त के बाहर खींची जाती है। कहाँ खींची जाती है? वृत्त के बाहर, ना कि वृत्त के अंदर, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा क्या? 0। उसके बाद अपने चलते हैं 34 नंबर प्रश्न। 34 नंबर प्रश्न में कह रहा है समांतर श्रेणी का 10वां पद, 10वां पद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? 10वां पद। 10वां पद का फॉर्मूला, 10वां पद का फॉर्मूला a+9d। 10वां पद का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? a+9d। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसीलिए शॉर्टकट में बता रहे हैं। एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए आप लोगों को। ए का मान हमारे पास कितना है? 8। ए का मान कितना है? 8+9 इंटू डी का मान निकालना है। क्या निकालना है? डी का मान। डी देखिए, डी निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग a2 माइनस a1 करते हैं। a2 हमारे पास 10 है और a1 कितना है? 8। 10 में से 8 को माइनस करेंगे, डी का मान हमारे पास कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 10 माइनस 8 करेंगे डी निकालने के लिए, तो हमारे पास डी का मान कितना आएगा? 2 आएगा। कितना आएगा? 2 आएगा। ये बात आप सभी लोगों को क्या है? मालूम है। डी का फॉर्मूला a2 माइनस a1, a+9 में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारे पास कितना हो जाएगा? 18, और इसको ऐड करेंगे हमारे पास कितना हो जाएगा? 26। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी। कह रहा है यदि समीकरण x² प्लस 2k x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 का एक मूल 2 है तो के का मान निकालना है। सिंपली क्या करना है आप लोग को? के का मान निकालना है। समीकरण क्या दिया गया है? x² प्लस 2kx। 35 नंबर प्रश्न। समीकरण क्या दिया गया है हमारे पास? x² प्लस 2kx, 2kx, उसके बाद क्या दिया गया है? +4 इज इक्वल टू 0, +4, और यह किसके बराबर है? 0 के बराबर है। किसके बराबर है? 0 के बराबर है। उसके बाद कह रहा है का एक मूल 2 है। का एक मूल कितना दिया गया है? 2 दिया गया है। यानी अब हम लोगों को x के जगह पर क्या पुट करना है? 2 पुट करना है। एक मूल दिया गया है 2, यानी x के जगह पर 2 रखना है। तो 2 रखिए, जहां जहां पर x दिख रहा है वहां वहां 2 रखिए। इंटू 2 +4, 2 पुट करेंगे और हमारे लोगों के पास x के का मान मालूम चल जाएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 +4k +4, और यह किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर। 4 में 4 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 8।
8 प्लस 4k, 8 प्लस 4k इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 0। 4k बराबर हो जाएगा -8, प्लस में है इस साइड जाएगा इक्वल के, तो क्या हो जाएगा माइनस में। k बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास -8/4। ए का मान हमारे पास कितना आ जाएगा कट के 2 आ जाएगा। 4 से ये 8 कितनी बार में कटेगा 2 बार में, कितना आएगा हमारे पास -2। के का मान कितना आ गया हमारे पास -2। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, 35 का ऑप्शन बी। कह रहा है समांतर श्रेणी का कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद शून्य है। 36 नंबर प्रश्न, 36 नंबर पद कह रहा है समांतर श्रेणी का कौन सा पद शून्य है, यानी Tn कितना दिया गया है 0 के बराबर दिया गया है। nवा पद कितना दिया गया है 0 के बराबर दिया गया है। nवा पद का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यह किसके बराबर दिया गया है हमारे पास 0 के बराबर। देखिए यहाँ पर a का मान कितना है हमारे पास 21, a का मान कितना है 21, और d निकालने के लिए a2 माइनस a1 करेंगे। a2 हमारे पास कितना है 18, 18 में से जब हम लोग 21 को माइनस करेंगे d का मान आएगा -3। d निकालने के लिए a2 माइनस a1 करना पड़ता है। a2 का मान है हमारे पास 18, 18, और a1 का मान है 21। 18 में से 21 को माइनस करेंगे हमारे पास कितना आएगा -3 आएगा। a का मान कितना है हमारे पास 21, प्लस n का मान हम लोग को निकालना है n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है -3, कितना है -3, और यह किसके बराबर है 0 के बराबर है। ओके, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 21, -3 में n से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा -3n, -3 में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा +3, और यह सब बराबर हो जाएगा किसके 0 के बराबर हो जाएगा। ओके, तो 21 में 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 24 माइनस 3n इज इक्वल टू 0। 24 और 3n माइनस में है, इक्वल के इस साइड जाएगा किस चीज में हो जाएगा प्लस में। 24/3 इक्वल टू n। देखिए यहाँ पर 3n के किस चीज में है मल्टीप्लाई में है यहाँ, तो इस साइड जाएगा किस चीज में हो जाएगा डिवाइड में। और जब हम लोग 3 से 24 को डिवाइड करेंगे कितनी बार में कटेगा 8 बार में, इसीलिए हम लोग के पास n का मान कितना आ जाएगा 8। n का मान कितना आ जाएगा 8, यानी 8वां पद। कौन सा पद 0 होगा 8वां पद, ऑप्शन सी। कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा ऑप्शन सी। कह रहा है समीकरण 2x² प्लस 5x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 37 नंबर प्रश्न, समीकरण कह रहा है 2x² प्लस 5x माइनस 12 प्लस 5x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसका क्या निकालना है मूल निकालना है, मूल निकालना है, यानी इस मूल निकालना है, यानी इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करना है तो 2 में हम लोग 12 से पहले क्या करते थे मल्टीप्लाई करते थे, तो 2 में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 24। यानी कह रहा है कि जोड़ घटा करके हम लोग के पास 24 लाना है, और गुना करके 24 लाना है, और घटा करके 5 लाना है। तो हम लोग क्या करेंगे 8 और 3 ले लेंगे। x² बराबर 8 माइनस 3 करेंगे, क्या करेंगे 8 माइनस 3, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। देखिए 8 में से 3 को माइनस करेंगे हमारे पास कितना आएगा 5 आएगा, और 8 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा। जब इसको सॉल्व करना है, अब इसको क्या करना है सॉल्व करना है। 2x² प्लस 8x माइनस 3x
-12 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 0। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में से x को और 2 को कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन ले लेंगे? 2x को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा x। इसमें कितना बचेगा? x प्लस इसमें से x हम लोग ले लिए और 2 ले लिए, तो हमारे पास कितना बचा? 4, x प्लस 4। सिंपली उसी प्रकार से हम लोग इसमें से 3 को माइनस लेंगे और इस माइनस को भी कॉमन ले लेंगे। -3 को हम लोग क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से। -3 को कॉमन लेंगे, हमारे पास -3 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा? x प्लस 4 बचेगा। कितना बचेगा? x प्लस 4। माइनस को इसमें से कॉमन ले लिया, तो हमारे पास यह हो गया था 12 और 3 भी कॉमन लिए थे, इसीलिए बचा था हमारे पास कितना? 4। कॉमन लेने के ये सब क्वेश्चन आप सभी लोगों को बनाने आता होगा। अब हमारे पास कितना हो जाएगा? 2x माइनस 3 प्लस इंटू में हो जाएगा x प्लस 4, और यह किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो देखिए, कि मूल निम्नलिखित में से कौन है? मूल निकालना है, यानी हम लोग इसको सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 4 बराबर किसके बराबर हो जाएगा? 0 के। x बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा? -4। देखिए तो कोई आंसर -4 है दिए हुए? -4, -4 ऑप्शन सी है, यानी मूल निकालना था, यानी x का मान निकालना था। x का मान कितना आ गया? -4। ओके। फिर कह रहा है 38 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी बहुपद px बराबर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक अल्फा बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? -b/a। कितना होता है? -b/a। एक मिनट, नेक्स्ट पेज में लिख देते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है? -b/a। 38 नंबर प्रश्न को देखिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा? -b/a। ओके। तो यहाँ b का मान यहाँ पर कितना दिया गया है? -2, और a का मान कितना है? 1। b का मान कितना है? पहले से माइनस यहाँ पर रहेगा, ये वाला माइनस, और b का मान दिया गया हमारे पास -2, और a का मान कितना दिया गया है? 1। माइनस में माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा? +2, यानी हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया? +2। ऑप्शन बी। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन बी। कह रहा है साइन 90 डिग्री माइनस ए। देखिए यह पूरक का फॉर्मूला है। किस चीज का फॉर्मूला है? पूरक का फॉर्मूला। एक दिन जितने भी ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला होगा वो सब भी डिस्कस करा दिया जाएगा। साइन 90 डिग्री माइनस ए, इसका हो जाएगा कॉस ए। क्या हो जाएगा? कॉस ए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओके। साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है कॉस ए। साइन, यहाँ पर लिख देते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस ए, माइनस क्या? ए। यह किसके बराबर हो जाएगा? यह बराबर हो जाएगा कॉस ए के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर होगा? कॉस ए के बराबर हो जाएगा। यह बराबर होता है किसके? कॉस ए के। ये पूरक का फॉर्मूला बता दिया जाएगा आप सभी लोगों को एक दिन एग्जाम से पहले। उसके बाद कह रहा है निम्नलिखित में कौन सेक 1 के बराबर है? सेक ए के बराबर है 40। 40 का हो जाएगा ऑप्शन ए। कैसे होगा ऑप्शन ए, ये भी देख लेते हैं। देखिए एक फॉर्मूला होता है, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका मान कितना हो जाएगा? 1। कितना हो जाएगा? 1। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। यहीं से इसका आंसर आया है, 1/cos
थीटा, और थीटा की जगह पर हमारे में क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ए दिया गया है, इसीलिए यहाँ पर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोसेक 44 डिग्री बटे सेक 46 डिग्री। यह क्वेश्चन भी पूरक से संबंधित है। पूरक, कितना नंबर क्वेश्चन है, 41 नंबर प्रश्न। कोसेक, कोसेक कितना दिया गया है, 44 डिग्री और सेक 46 डिग्री। कोसेक 44 डिग्री और सेक 46 डिग्री। सेक 46 डिग्री। पूरक का फॉर्मूला अगर आप लोगों को मालूम होगा तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आएगा। कोसेक 44 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बताइए। कोसेक 44 डिग्री को हम लोग इस प्रकार से कुछ लिख सकते हैं पूरक के रूप में, देखिए ध्यान से। कोसेक 90 माइनस 46 डिग्री, क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 46 डिग्री। और नीचे वाले को उसी तरह से हम लोग सेक के सेक रहने देंगे, सेक 46 डिग्री। ओके, तो देखिए कोसेक 90 माइनस 46 डिग्री को हम लोग सेक 46 डिग्री लिख सकते हैं, यह इसका पूरक का फॉर्मूला है। क्या लिख सकते हैं, सेक 46 डिग्री। कोसेक 90 माइनस 46 को हम लोग लिख सकते हैं सेक 46 डिग्री, और नीचे पहले से ही हमारे पास कितना है, सेक 46 डिग्री है, 46 डिग्री। और यह दोनों कट के आपस में कितना बन जाएगा, 1, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कितना, 1। कितना हो जाएगा, 1, ऑप्शन बी। यह फॉर्मूला 42 नंबर में, 43 नंबर में चलते हैं आप, कितने नंबर में, 43 नंबर। यह भी सेम पूरक के टॉपिक से रिलेटेड है। साइन स्क्वायर 20 डिग्री, साइन स्क्वायर 70 डिग्री। कितना नंबर क्वेश्चन था, 43, 43। साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री। इसका हम लोगों को क्या निकालना है, मान निकालना है। देखिए साइन स्क्वायर 20 डिग्री को हम लोग कुछ इस प्रकार, एक मिनट, साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस, देखिए कॉस स्क्वायर 70 डिग्री को हम लोग यह लिख, साइन स्क्वायर 70 डिग्री को हम लोग यह लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 90 माइनस 70, क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 20 लिख सकते हैं, सॉरी 90 माइनस क्या लिख सकते हैं, 20। 90 में से 20 कटे कितना बचेगा, हमारे पास 70 ही आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर, सॉरी, हमारे पास आएगा साइन स्क्वायर 20 डिग्री, और यह किसका पूरक है, और यह पूरक है कॉस स्क्वायर 20 डिग्री का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 20 डिग्री का। अगर आप लोगों को पूरक का फॉर्मूला नहीं पता है तो जल्द ही आप लोगों के लिए पूरक के फॉर्मूले का भी वीडियो लाया जाएगा। और साइन स्क्वायर 30 डिग्री यानी थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उसके बाद tan थीटा इंटू कॉट थीटा वैल्यू 1, यह फॉर्मूला ही पूछ लिया गया है आपसे, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया है। tan थीटा इंटू कॉट थीटा वैल्यू 1, आप लोगों को फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे फॉर्मूले पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद 45 नंबर प्रश्न कह रहा है, किसी त्रिभुज ए बी सी में जहां बी समकोण है। 45 नंबर प्रश्न, 45, एक त्रिभुज बनाना है, त्रिभुज बना लिए, जिसमें कह रहा है बी समकोण है, क्या है, बी समकोण है, बी समकोण है, तो यहाँ पर ए हो जाएगा।
और यहाँ पर क्या हो जाएगा सी समकोण मतलब 90 डिग्री। आगे बढ़िए, उसमें ए बी 12 सेंटीमीटर बी सी 5 सेंटीमीटर है तो ए सी का मान है ए बी 12 सेंटीमीटर दिए गए है, बी सी 5 सेंटीमीटर दिया गया है, तो ये हम लोग को निकालना है। क्या निकालना है? ये वाला निकालना है। ओके, यानी हम लोगों को एच निकालना है। क्या निकालना है? एच निकालना है। यह हमारे पास है बी, एच यानी कर्ण निकालना है। हम लोगों को क्या निकालना है? कर्ण निकालना है। ओके, कर्ण को हम लोग किस चीज से लिखते हैं? एच से लिखते हैं। किस चीज से लिखते हैं? एच। एच निकालना है। और हमारे पास बेस यानी आधार कितना दिया गया है? 12 सेंटीमीटर। और लंब कितना दिया गया है? 5 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है? 5 सेंटीमीटर। तो एच का फॉर्मूला आप सभी लोगों को मालूम है। कर्ण निकालने का कर्ण निकालने का फॉर्मूला आप सभी लोगों को मालूम है, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, पी का मान हमारे पास कितना है? 5। पी का मान कितना है? 5। 5 का स्क्वायर जब हम लोग करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 25। और बी का मान हमारे पास कितना है? 12। 12 का स्क्वायर करेंगे हमारे पास आएगा 144, 144। और दोनों को जोड़ लेंगे हमारे पास कितना आएगा? 169। और जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसका कितने कितने का ही वर्गमूल हो जाएगा? 13 का। यानी आंसर हमारे पास कितना हो जाएगा? 13, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कॉट 60 डिग्री का मान होगा। 47 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कॉट 60 डिग्री का मान 1/√3 होता है। उसके बाद अपने चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन में। एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है, इसका व्यास निकालना है। 50 नंबर प्रश्न कह रहा है एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया गया है? 154 सेंटीमीटर है। वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। यह कितना दिया गया है? 154 सेंटीमीटर दिया गया है। ओके, कितना दिया गया है? 154 सेंटीमीटर। तो हम लोगों को क्या निकालना है? व्यास निकालना है। तो इसको सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। पाई का मान कितना होता है? 22/7 इंटू आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा हमारे पास? आर स्क्वायर। और यह बराबर कितने इसके हो जाएगा? 154 के। देखिए, यहाँ पर ये गुना में है, इस तरफ जाएगा। आर स्क्वायर बराबर हमारे पास कितना आएगा? ध्यान दीजिएगा, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारे पास 154। और इस साइड जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा 7/22। कितना हो जाएगा? 7/22। इस साइड जाएगा तो हमारे पास उल्टा होकर के लिखा जाएगा 7/22। और 22 से 154 कटेगा 7 बार में। कितनी बार में कटेगा? 7 बार में। तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारे पास 7 × 7। कितना हो जाएगा? 7 × 7। तो आर का मान हमारे पास कितना आ जाएगा? √49। 7 में 7 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 49। स्क्वायर हटेगा, रूट चढ़ेगा। उसके बाद आर का मान हमारे पास कितना आ जाएगा? 7। आर का मतलब होता है त्रिज्या। अभी हम लोग क्या निकालने हैं? त्रिज्या। लेकिन हम लोग को व्यास निकालना है यानी डी निकालना है। डी बराबर फॉर्मूला होता है 2r। क्या होता है? 2r। व्यास का फॉर्मूला कितना होता है? डी बराबर 2r। 2 में जब हम लोग r 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे पास कितना आ जाएगा? 14 आएगा। कितना आएगा? 14, 14। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन, एक मिनट, सॉरी, कितना? 50 का था ना? 50 का ऑप्शन ए। 50 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 55 नंबर में कह रहा है 2, 3, 4, 5, 6, 10 की माध्यिका होगी। माध्यिका निकालने के लिए जितना भी नंबर दिया गया है उन सभी को आपस में जोड़ना है। जब हम लोग 2, 3, 4, 5
6 को जोड़ेंगे, कितना दिया गया हमारे पास 2 3 4 5 6, क्या क्या है 2 3 4 5 6। जब इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ेंगे 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 करेंगे, और इसमें देखिए कुल कितना नंबर दिया गया है 1 2 3 4 5, और जोड़ करके कुल संख्या से भाग दे देंगे, यही माध्यिका हो जाती है। जोड़ेंगे हमारे पास कितना आएगा 20, और 5 से भाग देंगे हमारे पास कितना आएगा 4 बार में कट जाएगा। कितनी बार में कटेगा 4, कितना आंसर हो जाएगा इसका 4। यह 55 नंबर सवाल था 55 का, 55। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। किसी घटना की प्रायिकता एक से अधिक नहीं हो सकती है। ऑप्शन बी, वर्ग अंतराल 10 20 का वर्ग चिन्ह होगा। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए वर्ग अंतराल को आपस में जोड़कर 2 से डिवाइड कर दिया जाता है। 10 और 20 को आपस में जोड़कर 2 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा 15। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, कितनी बार फेंका जाता है एक बार, 5 आने की प्रायिकता। एक पासे में को एक बार फेंका गया है, एक पासे में कुल संभव परिणाम कितने होते हैं 6, और एक बार फेंका गया है वो भी 5 आना है, तो इसका प्रायिकता हो जाएगा 1/6। कितना हो जाएगा 1/6, कितना होगा 1/6 होगा प्रायिकता। चलिए इसको भी एक बार इधर समझ लेते हैं। 59, एक पासे को फेंका जाएगा तो कुल परिणाम कितना होगा, कुल परिणाम, कुल परिणाम हमारे पास कितना आएगा 6। यानी जब हम लोग एक पासे को टॉस करेंगे तो कुल कंडीशन है, यानी 1 2 3 4 5 6, 6 तक आ सकता है, लेकिन हम लोगों को कितना लाना है 5 आने की प्रायिकता। 5 कितनी बार आएगा, 5 कितनी बार आएगा एक बार आएगा। 5 कितनी बार आएगा एक बार। 5 कितनी बार आएगा एक बार आएगा, तो हमारे पास प्रायिकता का फॉर्मूला होता है एनी बटे एनएस, एनी बटे एनएस। तो हमारे पास एनएस कितना है, एनएस कुल परिणाम को बोलते हैं, वो है 6, और 5 कितनी बार आएगा एक बार, इसीलिए हो जाएगा 1/6, ऑप्शन बी। उसके बाद कह रहा है अच्छी तरह से फेंटे गए ताश के पत्तों में से एक पत्ता यादृच्छया निकाला जाता है, इसके लाल रंग के होने की प्रायिकता। 60 नंबर प्रश्न, 60 नंबर प्रश्न। ताश के पत्ता में कुल 52 पत्ते होते हैं, कितने पत्ते होते हैं 52। इन 52 में दो भाग है, 26 और 26। 26 लाल होता है, और इधर का 26 क्या होता है, काला होता है। क्या होता है, काला। क्या हो जाएगा काला। तो कह रहा है लाल, लाल होने की क्या प्रायिकता है, लाल होने की प्रायिकता पूछा गया है हमसे। किसकी प्रायिकता पूछा गया है, लाल होने की प्रायिकता। तो लाल होने की प्रायिकता अगर हमसे पूछा गया है तो इसका आंसर होना चाहिए 1/2। यहाँ पर ऑप्शन गलत दिया गया है। ओके, 60 नंबर प्रश्न का ऑप्शन गलत दिया गया है, आप लोग इसको छोड़ सकते हैं। तो एग्जाम में इस टाइप का भी सवाल आएगा जिसमें ऑप्शन गलत दिया रहेगा। तो मुझे आशा है कि आप लोग को ये सारा ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया होगा। लगभग मैंने इस वीडियो में 40 ऑब्जेक्टिव कवर करवा दिए होंगे, लगभग 40 ऑब्जेक्टिव कवर करवा दिए होंगे। ओके, अब बारी आती है सब्जेक्टिव की। देखिए यहाँ पर कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं, यहाँ से 1 से लेकर के यहाँ 17, और इधर 27 28 29 30 35 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के लिए दिए गए हैं। इसमें से बना करके देखना है, जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उसे मैं बाद में बनवा दूंगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।